प्रदेश में लगातार बीजेपी के नेताओं को जनता और किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं आज गांव शाहपुर में करनाल लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। नाराज किसानों द्वारा मनोहर लाल को रोड शो के दौरान काले झंडे दिखाए गए और नारेबाजी की गई। जिस दौरान किसान मनोहर लाल का विरोध कर रहे थे, उस दौरान काले झंडे दिखा रहे थे तो मनोहर लाल ने किसानों की ओर हाथ हिलाया और धन्यवाद करके निकल गए, लेकिन बाद में भी किसान नारेबाजी करते रहे। आपको बता दें कि बीजेपी करनाल लोकसभा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज इसराना विधानसभा में रोड शो था और रोड शो गांव केज से शुरू होकर जैसे ही शाहपुर पहुंचा तो किसान बीजीटी रोड किनारे तिरंगा झंडा और काले झंडे लेकर खड़े थे। से निकला है, आपके द्वारा काले झंडे दिखाए, क्या कहेंगे? देखिए, हमने काले झंडे नहीं दिखाए, हमारा झंडे दिखाने का कोई उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य ये था कि जो सरकारों ने किसानों से, इस देश के किसानों से वायदे किए थे, उन वायदों का जवाब इस देश का किसान जानना चाहता है। भाई, वायदा तो किसानों से 2014 से पहले ये किया गया था कि भाई अगर हमारी सरकार बनती है तो किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करके देंगे, भाई किसानों को एमएसपी का गारंटी कानून बना के देंगे। भाई, हम तो ये पूछने आए थे कि आपने किसानों के लिए किया क्या। 2016 में उत्तर प्रदेश के बरेली से वायदा किया गया था कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, तो हम ये पूछना चाहते थे कि क्या देश के किसानों की आमदनी दोगुनी हुई? भाई, मनोहर लाल खट्टर हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और हमारे करनाल लोकसभा से आज प्रत्याशी भी है, तो हमारा औचित्य ये बनता है कि हमसे सवाल करे। अगर कोई हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, कम से कम इस देश के कम से कम उस क्षेत्र के किसानों को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि वो किसानों के मुद्दों को किस तरह देखता है और वो किसानों के मुद्दे पर किस तरह की बात करना पसंद करेगा। लेकिन जब वो नहीं रुके, जब वो किसानों को इग्नोर करके जाने लगे, तब किसानों ने उनको मजबूरन बस काले झंडे दिखाने पड़े। अन्यथा हमारा तो सिर्फ एक दो सवाल पूछने की बात थी कि आपने एक 22 साल के शुभकरण को गोली क्यों मारी, आपने सड़कों पे कीले क्यों रखी, और उसके साथ हमारे जो किसान है, आज हमारे लगभग सैकड़ों किसानों को गांव की चौपाल में बंदी बना के रख लिया। ये देश में कौन सा लोकतंत्र? हम पूछना चाहते हैं कि आप लोकतंत्र की बात करते हो और कहते हो कि भारत बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन आज उस लोकतांत्रिक देश में आप देखिएगा कि देश के किसान जब अपने एक क्षेत्र के प्रतिनिधित्व से सवाल करने आते हैं तो उनको चौपालों में बंधक बना लिया जाता है। रहने वाले हैं 2016 में जाट आरक्षण है, इस कसाई ने, इस खट्टर ने पौने 200 आदमी मुकदमे दर्ज कर रखे हैं और 18 तारीख 2017 को इसने वापस लेने की हमारी थी, आज तक उल्टे लिए, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं और ऐसे ही चलता रहा, विरोध चलता रहेगा इसका और इसको मजा चखा देंगे। इस 2024 के इलेक्शन में कैसे इलेक्शन लड़ते हैं, यहाँ से बढ़ने नहीं देंगे। लोग बात रहे हैं, मुश्किल हो रही है लोगों को। विरोध भाई, हम सवाल पूछे थे, 3 सवाल। एमएसपी की गारंटी का कानून भाई थमना उठी थी, दूसरा जो हमने किले काटी, दीवार खींच रखी रोड पे, वो काम है। तीसरा शुभकरण 22 साल का लड़का था, उसको तो गोली मारी गई है, पित्तल की गोली मारी गई है भाई, जिनके विरोध का मनोहर लाल को सामना करना पड़ा। वहीं मौके पर मौजूद किसानों ने कहा कि हम यहाँ पर विरोध करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि मनोहर लाल से सवाल पूछने के लिए आए थे। जब प्रशासन द्वारा उनके किसान साथियों को नजरबंद कर लिया गया और उन्हें सवाल नहीं पूछने दिए गए, तो फिर नाराज किसानों द्वारा उनका विरोध किया गया और उन्हें काले झंडे दिखाए गए।